दारुल हुकूमत दिल्ली का वो बाजार जो कभी हुस्न की रंगीनियों के लिए मशहूर था, आज वहां सन्नाटा छाया हुआ है। जिन सीढ़ियों पर ग्राहकों की कतारें हुआ करती थीं, अब वहां वीरानी है। बहुत सारे महिलाएं कम से कम 5,000 तक आई है, उससे ज्यादा ही है। हाँ जी, लॉकडाउन से है ना, पूरे 5 महीने से हम कमरा बंद करके बैठे हुए। हमारे कोई सरकार जब जब सरकार इलेक्शन के टाइम पे आती है मदद करेंगे बोल के, जब सीट में बैठने के बाद हमारे कोई सरकार मदद हमको पूछती भी नहीं है। कहीं हम सरकारी हॉस्पिटल भी जाएंगे ना, पहले पूछते कहाँ से, हम बोलेंगे ना जीप रोड से बोलेंगे ना, पहले हमको बोलेंगे बहन जी तो साइड होके बैठ जाइए। देखो हम बैठे अपने धंधे पे, ठीक है। अगर हम ये बेशा वाले नहीं होते ना, गृहस्थी के छोटे छोटे बच्चे नहीं बच सकते यहाँ पर। हम बोल के किसी की बहू किसी की बेटी सब बच जा रही है हमारे वजह से। जी हाँ, ये वही बाजार है जिसे जीबी रोड के नाम से पुकारा जाता है। यहाँ शाम ढलते ही हुस्न का बाजार सजने लगता था, लेकिन कोरोना के इस दौर में हुस्न के इस बाजार की चकाचौंध भी मांद पड़ गई। इन्हीं के ही बच्चे हमारे पास एमसीडी स्कूलों में आते हैं और हमारा काम किससे कहानियाँ सुनाना है, ना कि खाना बांटना है। लेकिन लॉकडाउन चल रहा है और 140 दिन सोचिए कहाँ निकल गए हम लोगों को लगभग खाना बांटते हुए। उसका मैं आपको क्या बताऊँ, हम एक जगह नहीं ऐसी कई सारी जगहों पे खाना बांटते हैं। उसमें से एक जगह जब हमें बच्चों के ज़रिए पता चला कि यहाँ पे भी बहुत लोग परेशान हैं, उनको राशन, खाना, हर ज़रूरत की चीज़ें हम लगातार पहुँचा रहे हैं। और हमारा मकसद सिर्फ एक है, कोई भी इस वक्त परेशान हाल भूखा ना रहे। जो कभी रंगीन मलबूसात और भड़कीली नैन नक्श की नुमाइश करते हुए अपने ग्राहकों को आवाज देकर पुकारा करती थीं, वो अब खाने के लिए आवाजें लगाती नजर आती हैं। जिस्म फरोशी में मुलविस दोशीज़ाएं राहगीरों को अपनी जानिब मुतवज्जा कराने के लिए रूमानी अंदाज में पुकारती हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें ग्राहक नहीं मिल रहे। लॉकडाउन से पहले तो हमारी मतलब थोड़ी बहुत सारी ज़रूरतें पूरी हो जाती थी, दवा का, खाने का, बच्चों का, सब कुछ होता था हमारा। मगर जब से लॉकडाउन लगा, ये समझ लीजिए कि हमारी तो ज़िंदगी बिल्कुल बेकार हो गई। बच्चे उधर परेशान, हम इधर परेशान, ना हमें दवा बराबर मिल पाती है, ना खाने पीने का कोई ज़रिया है हमारे पास। गृह मंत्रालय ने यहाँ तो बोला बिल्कुल बंद करो, ये इनका काम दूसरा है। एक तो ये डर है, फिर हम अपनी तरफ से भी डरते हैं। अब सरकार हमें मतलब, या तो हम लोग एजेड औरतें हैं तो हमारे लिए कुछ सोचे, भाई महीने का कोई इंतजाम करे, भाई इनको पेंशन ही दे दो, ये बैठ के खाएंगी अपना। जीबी रोड के कहबा खानों को शायकीन की ऐशगाह माना जाता है। यहाँ कम कीमत पर ऐशो इशरत का सामान मुहैया कराया जाता है और यही कहबा गरों की रोजी रोटी का भी जरिया है। कोठा नंबर 51 में रहने वाली दोशीज़ा की उम्र तकरीबन 45 बरस है। जिस्म फरोशी करने वाली इस खातून का जिस्म लॉकडाउन के बोझ से बूढ़ा हो गया है। अब वो खाने पीने के लिए दूसरों की मदद की मोहताज है। वो बताती है कि हालात ख़राब हैं। लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद भी ग्राहक नदारत हैं। अब किस तरह के हालात हैं आगे, क्योंकि अभी लॉकडाउन तो ख़त्म हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद अभी तक आपको कस्टमर्स नहीं मिल पा रहे हैं। लॉकडाउन तो खुल चुका है मगर कस्टमर अभी भी घबराता हमारे पास आने, क्योंकि हमारा काम दूसरा है, एक दूसरे से टच होने का काम है हमारा, तो इसलिए कस्टमर घबराते। कोई बाय द वे अगर आ भी जाता है तो बड़ी मुश्किल से हम उसे डील कर पाते हैं, मतलब नहीं तो बस ऐसा ही रहना पड़ता। अगर हमें कोई किसी ने दे दिया, किसी से हमने उधार मांग लिया, कोई या किसी मजबूरी से हमने उसे मजबूरी बताई, किसी ने रहम करके दे दिया हमें, तो उसी में गुजारा हम कर लेते हैं। एक दूसरे कोठे में रहने वाली खातून ने बताया कि जिस्म फरोशी में अब कमाई ख़त्म हो चुकी है, ताहम कोई और ज़रिया माश भी नहीं है। जवानी ढल चुकी है, हुकूमत को चाहिए कि हमारी फ़िक्र करें ताकि हम घर में बैठकर अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। ईटीवी भारत के लिए दिल्ली से मोहम्मद राहिम रफ़ी की खुसूसी रिपोर्ट।